देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आज उपखंड कार्यालय बहादरा में जो है किसान सभा के लोग जो है माकपा के लोग हैं और ये किसानों की समस्याओं को लेकर यहाँ ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं। तो हम आपको दिखाते हैं, प्रदर्शन होगा और ये आ रहे हैं जुलूस लेके। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है यूट्यूब जाइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था है और ये विरोध प्रदर्शन है। एसडीएम कार्यालय का घेराव भी करेंगे और ओलावृष्टि, अंधड़, तेज बरसात के बाद फसलों के नुकसान को सही आंकलन का मुआवजा देते और बीमा फसल की मांग है। समर्थन मूल्य पर भी इस प्रकार से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और एसडीएम कार्यालय के आगे ये पहुंच चुके हैं। किसानों को बारदाना देना पड़ेगा। झूठी शर्तें वापस लो। गेहूं की खरीद में झूठी शर्तें वापस लो। एक दाना खरीदना पड़ेगा। किसान सभा जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। थोड़ा पढ़ने चलिए सामने फोटो आ जाएगी। एक मिनट दुआजी की नहीं विनोद जी थोड़ा सा विनोद जी की खुला आ जाओ। हेलो जी, साइड थोड़ा इन मुआवजा, बीमा क्लेम, एक साथ फसल खरीद में जो बाधाएं दूर करवाओ। इस तरीके से तो बाधाएं आएंगी, तुली नहीं जाएगी। रही बात ये, यहाँ नेफेड का सेंटर आ गया, वैसे भी खतरा है। एफसीआई तो बहुत आसानी से खरीदती है, तो खरीद साहब खरीद बहुत बढ़िया तरीके से पिछली बार भी चली है, उससे पहले भी 4 साल बढ़िया खरीद चली है। तो आपसे उम्मीद है बेस्ट करें। बिल्कुल बढ़िया, ठीक है साहब। और रिपोर्टें बढ़िया बनाओ। एक साहब ये किसान है, ये इसका पैमाइश गलत कर रहा है, सरपंच कर आप आदेश करो। ग्राम प्रशासन क्या मन काल है, ग्राम प्रशासक को कहो साहब ये पैमाइश करवाना चाहता है, करवाने प्रशासक को। अब तो साहब प्रशासक और ग्राम विकास अधिकारी का मसला है, तो जो किसान को नुकसान है उसकी भरपाई। बिल्कुल ठीक है सब। किसान एकता जिंदाबाद। हेलो साथियों, आज अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में फसलों के मुआवजे की बात को लेकर, बीमा क्लेम की बात को लेकर और जो फसल खरीद में अभी टांग लगाई है सरकार ने, शर्तें लगाई है, उन शर्तों को हटाने की बात को लेकर के ज्ञापन दिया है। किसान सभा ने इतना खेतों में काम होने के बावजूद ग्राम कमेटियों से साथी आए हैं। मैं सब साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं और आने वाले दिनों में जब खेतों का काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम
30 अप्रैल को बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इन्हीं मांगों को लेकर के सभी साथी हाथ खड़ा करके समर्थन करें। इसी जगह 30 तारीख को किसान एकता जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद। साथियों, हमारी तहसील के गांव नेठाना में, हमारी तहसील के गोगामेड़ी क्षेत्र में जो विधानसभा क्षेत्र के 10, 11, 12 टीपीएम मुंसरी की रोई, उसके बाद हमारे क्षेत्र में नहर टूटने से भोजला में नुकसान, हमारे क्षेत्र में बेर, भैरू छानी, छानी बड़ी, जासल, मराना, सवाड़ा, जनाना, इन गांवों में तो बहुत भारी नुकसान हुआ है। लेकिन अंधड़ से, बारिश से और बेमौसम की बरसात से साडी की फसल खराब हुई है। साथियों, मैं आप सब साथियों को बताऊं, सावणी में बहुत भारी नुकसान हुआ था। सावणी में जो बिरान गांव में नुकसान हुआ, वो तो एक साइड पूरी तहसील में नुकसान था, इतना बिरान में था। बस इस सरकार ने शेवंडी खोलने के बाद भी उस गांव को मुआवजे की लिस्ट में शामिल नहीं करा। हमने अर्जुन साहब को अवगत कराया है, जिन गांव में नुकसान हुआ है, जिन खेतों में नुकसान हुआ है, उसका आकलन कर उनको मुआवजा दिलाया जाए। राजस्थान के हजारों गांवों में नुकसान का मुआवजा दिया था, लेकिन यहाँ का नेतृत्व कमजोर होने की वजह से, यहाँ के एमएलए की कमजोरी की वजह से पिछली सावणी में मूंग गल गए थे। लोगों के मूंग सरकारी रेट पर ढंग से तुले नहीं। हमने धरना करा लगातार 12 दिन, उसके बाद सरकारी खरीद शुरू हुई थी। आज गेहूं में भी फिर वही संकट है। मैं समझता हूं पिछली 5 फसलों में कोई बीमा क्लेम बड़ा नहीं। अब की बार जो नुकसान हुआ है उसका आकलन कर बीमा क्लेम भी दिलवाने का काम प्रशासन करेगा। और ये लड़ाई अखिल भारतीय किसान सभा पूरे जिले में, पूरे राजस्थान में लड़ेगी। आप सब साथी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार जयकारा बोलेंगे, किसान एकता जिंदाबाद, किसानों का बीमा क्लेम जारी करो, किसानों का मुआवजा जारी करो। जो इस साडी की फसल में अंधड़ से, तेज बारिश से, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, उसके मुआवजे के लिए और बीमा क्लेम जारी करने के लिए, और साथ में जो बची फसल जिन किसानों के हाथ लगी है, वो फसल चाहे चने की हो, चाहे वो फसल गेहूं की हो, वो सरकारी रेट पर आसानी से तोलने की मांग को लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। आप पूरे जिले में देख रहे हैं, जो गेहूं खरीद में शर्तें इन्होंने लगाई हैं, और चने में जो साथी सैंपल लेकर के आए, कह रहे कि आपके चने में नमी 15% है, 18% है। यह भी शर्तें लगानी इन्होंने शुरू कर दी, जबकि ये उनको कहते हैं कि साइड के पेड़ के नीचे ले आओ, ये नमी तो 1-2 दिन में फारिग हो जाएगी। लेकिन ये चाहते हैं, सरकार चाहती है कि पूरे देश में कम से कम खरीद सुनिश्चित हो, ताकि एमएसपी का टट्टा ही मिटे। साथियों, आप समझोगे 1 महीना खरीद की घटा दी है। इसलिए हमारी मांग है कि खरीद का एक एक दाना तोला जाए। उसके लिए चाहे 2 महीने खरीदे, चाहे 3 महीने खरीदे, चाहे हमारे भाव 1.5 महीने में खरीद ले, लेकिन आज स्थिति है बारदाना नहीं। तो खरीद के दिन आ गए। अभी आज स्टोरी लगी है अखबारों में, सोशल मीडिया में, आप जैसे साथियों ने जगह जगह स्टोरी करी है कि किसानों की ये फसलें बर्बाद हुई है। रात कितनी तेजी से नौर में ओलावृष्टि हुई है, कितनी तेजी से 2 दिन से बरसात चल रही है, गेहूं में नुकसान होगा। सारी खड़ी फसलों में सरसों की ये स्थिति थी। जैसे पिछले दिनों जब ये ओलावृष्टि हुई, बेर में, गड्डी छानी में, आपके भैरू छानी में, झांसल में, सवाड़ा में, जनाना में, मराना में फसलों में बड़ा भारी नुकसान हुआ। साथियों, इसके साथ साथ मैंने जिक्र भी करा है, माइनर टूटने से, सिद्धमुख वितरिका टूटने से, रसलाना वितरिका टूटने से जिन किसानों का नुकसान हुआ है, उनके लिए इन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा। इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती कि इनकी लापरवाही से किसानों की खड़ी खड़ाई फसल बर्बाद हो जाए और 12 महीने की खेती उसके पेट पर लात लग जाए और प्रशासन गैर जिम्मेदाराना तरीके से हरकत करे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत मजबूती के साथ किसान, आज कितना भयंकर खेतों का टाइम है, जो सैकड़ों किसान आए हैं, ये इनकी पीड़ा है, किसान साथियों की पीड़ा है। जो एक समाचार के साथ, एक सोशल मीडिया के समाचार के साथ इतने बड़ी संख्या में किसान आए। मैं ये आपको आश्वस्त भी करना चाहता हूँ, अगर सरकार इस पर ढंग से अमल नहीं करेगी तो आने वाली 30 अप्रैल को हम यहीं बड़ा प्रदर्शन करेंगे और किसान सभा पूरे इलाके में उस समय तक खेतों में काम हो जाएगा, हजारों किसानों के साथ आएगी और हमारी मांग को दोहराएगी। क्योंकि दूध का जड़ावा छाछ फूक फूक के पीता है,
बिरान गांव की सेवंडी का आदेश हमने कलेक्टर साहब से करवाया था। हमारा 18 सितंबर को जब प्रदर्शन था जिला कलेक्ट्रेट पर, तो कलेक्टर साहब ने आदेश करा था, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने मेलाफाइड इंटेंशन से कि वहाँ के किसान को कुछ नहीं मिले, इन्होंने सेवंडी में उनको शामिल ही नहीं रखा, जबकि बिरान की हालात आज भी खराब है। इसी तरीके से हम डर रहे हैं कि जिन गाँव में नुकसान हुआ है क्या ये इस नुकसान की भरपाई कर देंगे, तो इसलिए हमने 30 तारीख का बड़ा आगामी प्रोग्राम भी रखा है। बहुत मजबूती के साथ हम इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे। बलवान कितना का हेक्टेयर आपको लगता है कि प्रभावित हुआ है, क्योंकि बहुत सारे गांव में आप खुद गए हैं, तो बारिश ओलावृष्टि हालांकि पूरे क्षेत्र में नहीं होगी, लेकिन बारिश से भी तो काफी सारा नुकसान हुआ है। बारिश से नुकसान हुआ है, कहीं 30%, कहीं 40%। और दूसरी बात ये, जो फसल बारिश की सीध मांगी, इन्होंने कह दिया ना चना आपका नहीं खरीदेंगे। ये मूंग में कहा था इन्होंने, आपने देखा मूंग में कितने दिन ड्रामे करे इन्होंने। मूंग को मुट्ठी घोषित करा इन्होंने, किसान ने फैक्ट्री में नहीं बनाया था, वो खेत में पैदा हुआ था। चना फैक्ट्री में नहीं बना के लाएंगे, खेत में लाएंगे। गेहूं फैक्ट्री में नहीं बना के लाएंगे, खेत में लाएंगे। तो बेमौसम की बरसात से नुकसान हुआ है और बेजा नुकसान हुआ है। जहाँ ओलावृष्टि, ओला तो इतना सा लग गया ना, समझ लो उसका 30-40% का अंदाजा नहीं हो, फसल ही खराब हो जाती। इसलिए सरकार को तुरंत प्रभाव से मुआवजा। बलवान जी, आपने खरीद के मामले में सरलीकरण का आपका मुद्दा है, तो उसका क्या सरलीकरण? साहब, इन्होंने एक तो यहाँ खरीद एजेंसी चेंज कर दी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि 2018 की दिसंबर में जब मैं एमएलए बना तो यहाँ मंडी बंद थी। 19 में मैंने प्रयास करा, हम लेट हो चुके थे। 20 में यहाँ खरीद शुरू हुई वापस गेहूं की, भादरा की मंडी में। आज ये 26 में आते आते वो खरीद बंद हो गई एफसीआई की। यहाँ आई है नेफेड। नेफेड पहले माल खरीदेगी, कागज वेरिफिकेशन करेगी, फिर माल मंगाएगी, फिर माल खरीदेगी, उसके बाद वो एफसीआई को कागज भेजेगी, एफसीआई नेफेड को भुगतान करेगा, नेफेड किसान को भुगतान करेगा। इस प्रोसेस में लगेंगे 20 से 25 दिन। 2 सवाल संकट पैदा होंगे, एक तो कागज की अनावश्यक प्रक्रिया, दूसरा ये कि किसान गेहूं निकलने के बाद उसके पास स्टोरेज नहीं होता, वो किसान सीधा मंडी में गेहूं डालता है। चाहे भादरा का किसान है, चाहे वो हरियाणा का किसान है, चाहे वो हनुमानगढ़ का किसान है, चाहे गंगानगर का किसान है, गेहूं जैसी चीज घर में वो उतनी लेके आता है जितनी उसको 12 महीने में खानी है। इसलिए उसके पास 2 दिक्कत होगी, स्टोरेज का दिक्कत होगा। दूसरी बात कि जब नेफेड के पास इतनी तक्का मुन्नी होगी तो किसान के पास 25 दिन महीने का टाइम नहीं होता, क्योंकि अब जस्ट गेहूं कटने के बाद अगली खेती बटाई पर देनी है, अगली खेती बटाई पर लेनी है, अगली खेती के लिए खेत जमीन समतल करनी है, अगली खेती के लिए प्रिपरेशन करना है, जमीन ठेके पर लेनी है और उस ठेके के लिए पैसे देने हैं। सारा का सारा, अगर किसी ने कंप्यूटर कराना है, किसी ने खाद डालनी है, तो उसमें जमीन में अब उसको इन्वेस्ट करना है, तो उसको ताजा पैसे चाहिए। वो पैसे नेफेड देने में 20 से 25 दिन लगाएगा। इसलिए हमने कहा कि ये खरीद के अंदर जो तुम यहाँ नेफेड का लेकर के आए हो, एफसीआई यहाँ भगाई, इससे भादरा तहसील के किसानों को नुकसान होगा। और मैं आज कह रहा हूँ आपको, जिस दिन आप पूरा तोल कंप्लीट हो जाएगा, आप देखेंगे गाँव में जहाँ लोगों को दूरी तय करके जाना पड़ेगा, गांधी बड़ी में दूरी तय करके जाना पड़ेगा, डुंगराना में, भादरा शहर में जो बीच में था, यहाँ नेफेड पे लोग कमाएंगे। ये दिक्कत है। दूसरी बड़ी बात ये कि इन्होंने जिस तरीके से शर्तें लगाई है और 1 महीना खरीद कम करने का करा है, तो ये सरकारी एमएसपी पर खरीद करना ही नहीं चाहती। सरकार एमएसपी से भागना चाहती है, इसलिए वो किसान को परेशान कर रही है। इसलिए आज साथियों में आक्रोश था, इस बात का आक्रोश था कि एक एक दाना सरकारी रेट पर आपको खरीदना पड़ेगा। गेहूं अगर मेरे घर में भी 200 मन पैदा हो गई तो मैं चाहूंगा कि 20-30 मन घर में रखूं, बाकी गेहूं में बेच के जाऊं। सब किसानों की ये चिंता है। अगर किसी किसान के पास गेहूं पैदा होने के बाद ये कह दिया जाए कि नहीं तेरी तो 15 दिन बाद बारी आएगी, तो मैं समझता हूँ सरकारी रेट पर देगा ही नहीं देगा वो सरकारी रेट, वो हाथों-हाथ उठवाएगा गेहूं, क्योंकि उसके पास जगह है ही नहीं। इसलिए हमारी मांग है कि फौरी तौर पर जो आपने अब की बार शर्तें लगाई इनको खत्म करो और सीधा का सीधा पिछले पैटर्न से सीधा किसान ने कागज दिया और उसकी गेहूं तुल गई। पिछली बार तो एफसीआई का इतना आसान काम होता है, वो ट्रस्ट करता है आड़तीये पर। आड़तीये को आपने लाके कागज दे दिया, आड़तीये ने लिखा दिया जी 50 क्विंटल गेहूं आएगा आपका, तो उसने 50 क्विंटल का भुगतान कर देना है। आड़तीये ने के पास आ गई गेहूं, उसने तुलवा के कट्टे भरवा दिए, चकवा दिया, यानी जो दाना पैदा हुआ उसका भुगतान उसको किसान को मिल गया आसानी से, विदिन 2 डेज 3 डेज 4 डेज लास्ट। ये अब की बार स्थिति इसलिए ये पैदा करिए, हर्डल समय और परेशानी दोनों, समय और परेशानी, उसके बाद एमएसपी से भगाना। आज ये खबर आई कि साहब खरीद का 1 महीना कम करा है, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए काली खबर है। ये एमएसपी, अरे कौन सी फसलें, आज सरसों कौन एमएसपी बेचना चाहता है?
सरसों के भाव बढ़े हुए, सरसों का भाव डाउन आ जाए सब एमएसपी पर बेचना चाहेंगे। उसके बाद चना आज एमएसपी पर बेचना चाहते हैं लोग, और उसके बाद गेहूं सब एमएसपी पर बेचना चाहते हैं। ये थोड़ी बहुत फसलें जो एमएसपी पर बेचना चाहते हैं उससे सरकार भागना चाहती है, इसलिए आज हमें प्रदर्शन करके ये मांग करी। फसल बीमा क्लेम की भी एक मांग थी आपके? हाँ, मांग करी है, क्या पता पिछली 4 फसलों में कोई बीमा नहीं बना था। जो सैकड़ों करोड़ रुपए हर फसल के बनते थे वो बीमा चाट गई इनकी बेईमानी और दुष्प्रचार। कितनी मुश्किल से बीमा बढ़ता है, क्रॉप कटिंग की तय करवानी पड़ती है, 20-20 दिन 25-25 एक महीने पहले मीटिंगें लेकर के शासन प्रशासन की, फिर बीमा क्लेम बढ़ता है। या तो अंधे पीस रहे, कुत्ते खा रहे, खुद नहीं कहाँ का बीमा आएगा। फिर भी हम तो मांग तो करें। कल को ये कहेंगे कि आपने, हम तो सोए पड़े थे आपने नहीं जगाया, हम तो जगाने के लिए कह रहे हैं। बाकी इनसे उम्मीद नहीं है कि ये कोई क्रॉप कटिंग ढंग से करवा भी देंगे। बेईमानी कर रहे हैं, कई जगह फसल है कौन सी दूसरी का बीमा बनवाना चाहते हैं, तो आम किसान को फायदा नहीं होता उसका। कुछ 10, 20, 50 बदमाश लोगों को फायदा हो सकता है, आम किसान को फायदा नहीं। आम किसान को तब फायदा हो जो उसके खेत में फसल है, उसके ढंग से क्रॉप कटिंग हो जाए। मैं नहीं कहता कि 80% नुकसान हुआ आप 100 लिख दो, 60% नुकसान है 100 लिख दो, अरे 60 तो लिखो, 60% क्लेम तो बने, तो किसान के पास जितनी फसल नुकसान है उसका क्लेम आ जाए। चलिए, खेती किसानी के अलावा एक और सवाल है। राजस्थान में पंचायत चुनाव नहीं हो रहे और विपक्ष लगातार सरकार को घेरे में ला रहा है। 2.5 साल होने को है सरकार की, किस मोड में चल रही है? मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ जिस तरीके से देश में चुनाव हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों अमेरिका वेनेजुएला को लूटने के बाद ईरान को लूटने के चक्करों में था। चाइना ताइवान को लूटना चाहता है। हम बंगाल, केरल और असम लूटना चाहते हैं। तो मैं तो ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने हरियाणा में बदमाशी करी, 7.5 साल में चुनाव कराए, राजस्थान में भी ऐसा ही करेंगे। मैं तो पहले दिन से ही कह रहा था, मेरी पुरानी आप वाइट उठा के देखिए, मुझे नहीं लगता ये चुनाव कराएंगे। चुनाव की नीयत नहीं है ना। अभी ओबीसी आयोग इनका, उसको आगे की डेट दे दी। आप ये देखोगे जनगणना भी शुरू हुई है, पूरे देश में जनगणना खत्म होगी 2027 में। ये कह रहे हम प्री-सीमन लागू करेंगे, ये कह रहे प्री-सीमन लागू करेंगे, डीलिमिटेशन लागू करेंगे। डीलिमिटेशन में 1 साल तो कम से कम लगे, तो डीलिमिटेशन 27 में जनगणना कंप्लीट होने के बाद 1 साल लगे, यानी 29 तक डीलिमिटेशन की रिपोर्ट आए, ये पहले लागू कर ले। फिर ओबीसी की रिपोर्ट वाले मामला, ओबीसी रिपोर्ट, अरे ये 3 बार टाइम बढ़ा दिया। ऐसा कौन सा आयोग है जो आपको रिपोर्ट नहीं दे रहा? ये रिपोर्ट चाहते नहीं। सर आप समझिए बात, 7 जिलों के जिला परिषदों के और 21 पंचायत समितियों के कार्यकाल 30 दिसंबर को कंप्लीट होंगे। उससे पहले चुनाव नहीं करा रहे। कोर्ट कोई मायने नहीं रखता इनके लिए। कोर्ट तो उसको लिए मायने रखता है जो संविधान की इज्जत करे। इनको तो कोई शर्म नहीं बची, भाजपा को कोई शर्म नहीं बची है। ये चुनाव खेल रहे हैं, चुनाव को लेकर के जो बातें चल रही हैं और जिस टाइप की भाषाएं इस्तेमाल हो रही हैं, तो मैं नहीं समझता कि लोकतंत्र नाम की चीज़ को ये मजबूत करने में लगे हुए हैं। अभी जो सिनेरियो आपने देखा ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध में, जिस तरीके से फ्रांस ने, ब्रिटेन ने और अभी बड़े कई देशों ने ये स्टैंड लिया क्लियर होकर के, वहाँ की डेमोक्रेसी मजबूत है। छोटे देश हैं फिर भी स्टैंड मजबूत लिया है। वैसे ही मजबूत स्टैंड की हिंदुस्तान को जरूरत थी, दरकार थी। पर हम आज गैस के लिए इसलिए तड़फड़ा रहे हैं कि हम हमारा पुराना अस्तित्व ख़त्म कर चुके हैं। हिंदुस्तान पुराना अस्तित्व ख़त्म कर चुका है। कोई ये कहते कि गैस की किल्लत नहीं है, मैं समझता हूँ देश में एलपीजी को लेकर के जो भी उद्योग चल रहे थे सब बंद है। आज मोरबी पूरी बंद है, सारे उद्योग बंद हैं जो एलपीजी से चलने थे। तो ये कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट है हिंदुस्तान की नीतियों में। नीतियाँ प्रभावित करती हैं गाँव से लेकर के दिल्ली तक, नीतियाँ गांव से लेकर के दिल्ली तक प्रभावित करती हैं। इन प्रभावित नीतियों से हम सब प्रभावित होते हैं। एक ईरान के युद्ध से जब एलपीजी की दिक्कत हुई तो हम सब प्रभावित हुए, तेल के लिए हम सब प्रभावित हुए। इसी तरीके से दोस्तों, जो नीतियाँ सरकार की होती हैं, फसल बीमा को लेकर के हम तभी प्रभावित हैं। मौजूदा सरकार बीमा को लेकर के सीरियस नहीं। एक कृषि मंत्री के लिए कह सकते हैं, जब उसके पास जाए बात की बात करते हैं, लेकिन बाकी के लोग उनकी हवा निकाल देते हैं। उन्होंने जो कमिटमेंट करा, जो कमेटी बनाई एमपी साहब के सामने, उन अफसरों को बदल दिया। दूसरे अफसर को उतनी बात फिर समझाओ, फिर करो। ये सारी तकनीकी बातें, इनको लेकर के हमारा दायित्व है कि हम लंबी लड़ाई लड़ें, सतत लड़ाई लड़ें। किसान साथियों से मेरा आग्रह है कि आप अपने नेतृत्व को, जो भी आपका नेता आप समझते हो, उस नेतृत्व को आप ये कहिए
किसान चाहे वो कौन सी पार्टी में बंदा हो, वो उसको कहिए कि भाई बीमा क्लेम क्यों नहीं, मुआवजा क्यों नहीं, खरीद क्यों नहीं, क्यों एफसीआई चेंज होगी भादरा की मंडी से, क्यों चेंज होगी, किस वजह से, वजह बताएं कि एफसीआई इसलिए चेंज होगी, पिछली बार कैसे आ गई। ये सारी दिक्कतें हैं इसलिए कि जनप्रतिनिधि मध्यम नहीं है, जनप्रतिनिधि का कोई, जगह जगह गोलियां चल रही हैं, आप देख रहे हो, गोली चल गई गांव में, उस ठेके पर चल गई, उस ठेके पर चल गई, टिक्की बजाते फिर रहे बेटे। कानून व्यवस्था खत्म है। और इसके लिए मैं कहता हूँ कोई जिम्मेदार है एमएलए, पुलिस बाद में, पहले एमएलए। एमएलए जितना पुलिस को टाइट रखेगा पुलिस टाइट रहेगी, एमएलए टाइट नहीं होगा तो पुलिस उसका डोर देख लेती है। इसलिए ये कोई स्थिति नहीं है कभी शहर में कोई गोली चला जाए, वो उन लुट्टों का कुछ नहीं हुआ, कभी कोई गली में पिस्तौल लगा देता है, कभी कोई। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।